नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। नदी में शौच के लिए गए युवक की मौत, बताया गया युवक मिर्गी का था मरीज, परिवार में पसरा मातम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की हुई चाक चौबंद व्यवस्था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। 50 वर्षीय विकलांग हरिराम हरियाणा कुरुक्षेत्र वाले का जगन्नाथ धाम मंदिर बेंगाबाद में हुआ निधन, मंदिर परिवार ने किया अंतिम संस्कार। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर गिरिडीह के विभिन्न मंदिरों में हुआ श्री राम हनुमान का पूजा अर्चना, कीर्तन भंडारा, भक्तों में उत्साह। और इनरव्हील क्लब द्वारा मनाया गया स्तनपान सप्ताह, गर्भवती महिलाओं को दी गई स्तनपान के लाभ की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। सिहोरी का एक युवक सुबह नदी में शौच के लिए गया, तभी मिर्गी का दौरा उठ जाने के कारण नदी के बहाव में गिरने से उसकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह विक्की यादव नाम का एक युवक नदी में शौच के लिए गया था। उसी क्रम में उस युवक को मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक नदी की बहाव में गिर गया, जिससे युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। लोगों ने जब युवक को नदी में गिरा देखा तो आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी प्रमोद प्रसाद मृतक के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतक के पिता भुवनेश्वर यादव ने कहा कि विक्की को इससे पहले कई बार मिर्गी का दौरा पड़ चुका है, लेकिन यह घटना नदी में हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन व पड़ोसियों की भीड़ लग गई। उन्होंने इस घटना पर काफी दुख व्यक्त किया। उसको मिर्गी होता था, गया था लेट्रिन, और लेट्रिन गया तो पानी के नदी किनारे चल गया, तो हम लोग नहीं नहाते, तो पानी छूने गया होगा तो उसी टाइम में वो दौड़ कर गया, तो उसी में गिर गया। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग वहाँ इसको जीजा जी वही था ना, वो दौड़ के आया, तो पता नहीं चला, वो सोचा कि इधर से निकला, ये सोचा इधर से निकला, खोज के निकाला पानी खोज के निकाला था, खोज के निकाले सबका बुला के ले गया था, निकाला पत्थर सर था। सुबह शौचालय के लिए वो नदी तरफ गया था। इसको मिर्गी का बीमारी उठता है, पूरा घर वाला भी जानता है, तो सोच करके जब वो पानी छूने के लिए जब गया तो मिर्गी उठ गया। उसी पीरियड में नदी में थोड़ा सरक गया, सरक जाने के बाद वहीं पर मिर्गी उठ गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल ले गए, नदी में पानी था, हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में सदर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ये तो खत्म हो चुका है, तो आप लोग ले जाइए। अयोध्या में भूमि पूजन के मद्देनजर गिरिडीह शहर में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास के कार्यक्रम को देखते हुए गिरिडीह शहर में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पर पुलिस जवान को मुस्तैद किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जिले में, और जो भी अपने शांतिपूर्ण तरीके से घर में पूजा पाठ करेंगे या दिया जलाएंगे तो कहीं कुछ हो नहीं, और अच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्लान से अपना कार्यक्रम करें, और पुलिस के सहयोग के लिए सारी व्यवस्था अच्छी है। हरिराम हरियाणा कुरुक्षेत्र वाले का देहांत जगन्नाथ धाम मंदिर बेंगाबाद में हो गया। उनका अंतिम संस्कार जगन्नाथ धाम परिवार की ओर से किया गया। बताया जाता है कि 50 वर्षीय विकलांग हरिराम हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निवासी थे और उनका बेंगाबाद के जगन्नाथ धाम मंदिर में 4-5 वर्षों से लगातार आना जाना लगा हुआ था। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के चलते 3-4 महीने से यही फंसे हुए थे और कुछ दिनों से बीमार थे।
बुधवार की सुबह 10 से 11 के बीच उनका निधन हो गया। उनका हिंदू प्रथा के अनुसार अंतिम संस्कार क्रियाक्रम जगन्नाथ धाम परिवार की ओर से किया गया। उनके निधन से पूरे जगन्नाथ धाम परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस अलौकिक जगन्नाथ धाम में हमारे बहुत दिनों से हरि भाई हरियाणा वाले रहते थे और आज इनका निधन हो गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आज बड़ा सौभाग्य की बात है जो आज मेरा बड़ा भाई अयोध्या में है और अयोध्या में राम जन्मभूमि का नींव दिया जा रहा है और वही आज हमारे धाम में हमारे हरि भाई जो था आज निधन हो गया। इसमें मामले छाए हुए हैं और विशेष हम क्या बोलें, इनका जो हमारे हिंदू समाज में रीति रिवाज में जो लगता है, नियमता जो इनका कार्य लगता है, अंतिम संस्कार का जो कार्य लगता है, 1 से लेकर 12 दिन तक जो नियम करता है वो मैं फॉलो करूँगा, वो नियम करूँगा। और देखिए, वैसे तो आज खुशी का दिन था, लेकिन हमारे बहुत ही खास कहे जाने वाले हरि भाई हरियाणा कुरुक्षेत्र से काफ़ी दिनों से हम लोगों के बीच में रह रहे थे और अखंड ज्योत का उन्होंने यहाँ प्रज्वलित किए और हम लोगों के साथ ऐसे मिलजुल के रह रहे थे कि बोला नहीं जा सकता कि अलग फैमिली से है वो, इस तरह यकीन नहीं हुआ हम लोग को कि अलग है वो। लेकिन आज देखिए, जगन्नाथ जी जिनके सहारे वो आए थे, आज अयोध्या में वो श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि के अवसर पे गए हुए हैं और उसी दिन सेम डेट में हमारे श्री रामचंद्र हरियाणा वाले भाई गुजर गए हैं और इनका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग सब घर से आए हुए हैं। इनर व्हील क्लब गिरिडीह के सदस्यों ने स्तनपान दिवस पर गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया और स्तनपान से बच्चों को होने वाले फायदे के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इनर व्हील क्लब गिरिडीह के सदस्यों ने स्तनपान दिवस पर गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया। इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा सुधा सिन्हा, सचिव रेखा तरवे, रश्मि गुप्ता आदि सदस्यों ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए दूरसंचार व मीडिया के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व को समझाया और उनसे शिशु को होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताया। विश्व स्तनपान सप्ताह में पिछले 30 वर्षों से इनर व्हील क्लब गिरिडीह समाज में प्रसूति रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक में जाकर गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जागरूक करता आया है कि स्तनपान का क्या महत्व है। चूँकि इस वर्ष कोविड-19 है और उसका खतरा है, इस वजह से हम महिलाएं किसी भी प्रसूति रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक में नहीं जा पा रही हैं, लेकिन हमारा ये बहुत मन है कि हम समाज में उन महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये संदेश पहुंचा सके। ये इसमें मीडिया कर्मी ने हमारा सहयोग किया है और हम मीडिया के थ्रू विभिन्न अखबारों में और न्यूज़ लाइन में देकर ये समाज में उन महिलाओं के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि स्तनपान का क्या महत्व है, ताकि वो स्तनपान करवाएं अपने बच्चों को और आने वाले समय में उनके बच्चे मजबूत बन सकें। विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर हम ये समाज की महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि स्तनपान कितना ज़रूरी है। क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इसलिए ये जो हमारा ये जागरूकता अभियान है उसको हम कहीं जाके नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना उपयोगी है। इसमें हमारे मीडिया बंधु हमारी बहुत सहयोग कर रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ और ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि माँ के दूध बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और माँ के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना बच्चे के लिए। पचम्मा गौशाला मोहल्ला के विनीता देवी व संजय साहू ने विपिन कुमार साहू, नितिन कुमार साहू व नितेश साहू पर मारपीट, बदसलूकी करने व कान की बाली छीनने का आरोप लगाते हुए पचम्मा थाना में आवेदन दिया है। पचम्मा थाना क्षेत्र के गौशाला मोहल्ला के निवासी विनीता देवी व संजय साहू ने पचम्मा थाना में आवेदन देकर पड़ोसी विपिन कुमार साहू, नितिन कुमार साहू व नितेश कुमार साहू पर मारपीट करने, बदसलूकी करने व कान की बाली छीनने का आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पीड़ित विनीता देवी व संजय साहू ने बताया कि घर के सामने विपिन कुमार गड्ढा खोद रहा था, जिसे विनीता देवी ने मना किया तो विपिन कुमार ने उनसे मारपीट की और कान की बाली छीन लिया। हो हल्ला सुनकर जब उसका पति आया तो उसे भी रड से मारकर घायल कर दिया। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। हम बाहर निकले तो देखे विपिन कुमार गड्ढा खन रहा था। हम बोले मेरे तरफ गड्ढा क्यों खन रहा है, इसी में हमारे साथ बदतमीजी किया। हम उसको, तो हमको धक्का दिया, फिर हम उसको भी धक्का दिए तो जाके शटर में गिर गया और फिर उधर से मेरी बेटी निकली
तब बेटी निकली तो उसका कान का बाली खींच लिया और हमारे साथ कपड़ा तार करने लगा। मारपीट भी किया आपके साथ? जी। कौन कौन मारपीट किया? विपिन कुमार, पहले विपिन कुमार मारा हमको, उसके बाद पीछे से मेरी बेटी निकली तो उसका कान का बाली भी खींच लिया। उसके बाद फिर जो मेरे पति निकले उस पर नितेश कुमार रड से मारा। मामला तो कुछ नहीं था, हमारे घर के सामने वो गड्ढा खोद रहा था तो मेरी वाइफ निकली बाहर, उसको मना किया कि क्यों गड्ढा खोद रहे हो, बरसात का दिन है, नाली जाम हो जाएगा, तो पानी जाने से नाली जाम हो जाएगा, दूसरी तरफ जो गड्ढा करना करो। तो इसी बीच में वो अपना घर से डंडा निकाल के हमारी वाइफ के साथ में मारपीट करने लगा, इसका कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया। और इसी बीच में जब चिल्लाई तो मेरा बेटी निकला तो बचाने के लिए जैसे दौड़े तो उसका कान का बाली नोच लिया, तो कार के बाली नोच लिया, वो भी चिल्लाई। तो हम अंदर में थे, हम अंदर से बाहर निकले, इसी बीच में उसका दोनों भाई नितेश कुमार साहू और नितिन कुमार साहू भी आ गया और हमारे साथ भी मारपीट करने लगा। मेरा भी पूरा पानी में पूरा देखिए जख्म का दाग है, मेरा वाइफ का भी तो अंगली रखा छूट गया है, पूरा जख्म का दाग है, पूरा दर्द से मारा है। इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से कि कानूनी कार्रवाई करते हुए हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन दे। क्या बर्दाश्त के दिन का आदमी है, गुटखा खैनी पान बीड़ी हर जो चीज़ बंद है वो चीज़ बेचता है और वो रात दिन सब अपराधी किस्म का आदमी का जमा वाला उसके पास लगा रहा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर बड़ा चौक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी को बधाई और शुभकामना दी गई। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा बुधवार को अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी को बधाई एवं शुभकामना देते हुए प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के अश्विनी भदानी, अनूप यादव, गुड्डू यादव, डब्लू यादव, दीपक यादव, राहुल गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बड़ा चौक हनुमान मंदिर प्रांगण में भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। यह विगत 500 वर्षों से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए सनातन समाज निरंतर संघर्ष कर रहा था। लगभग 100 वर्षों से न्यायपालिका में यह मामला लटका हुआ था। न्यायपालिका द्वारा जजमेंट दिए जाने के बाद, फैसला किए जाने के बाद आज मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस खुशी में संपूर्ण सनातन समाज की ओर से बहुत ही अधिक हर्षोल्लास के साथ प्रसाद भोग लगाकर वितरण किया जा रहा है और खुशी मनाया जा रहा है। विषय ये है कि 400 बरस संघर्ष का कलंक आज मिट गया। आज पूरे भारतवर्ष अनेकों मुल्क राम नाम का नाम लिया जा रहा है और ये खुशी का क्षण है कि आज राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन अयोध्या में किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से गिरिडीह जिले बड़ा चौक हनुमान मंदिर में भी राम मंदिर निर्माण हेतु यह पूजा हवन किया गया। रात्रि में आरती है और श्री राम जय जय राम का 13 बार मंत्र और आपका हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और तमाम सनातन धर्मियों से आग्रह करता हूँ अपने अपने मठ मंदिर, अपने घर को पूर्ण सजावे और दिवाली की तरह ये उत्सव मनाने का समय है। ये बहुत खुशी की क्षण है। जय श्री राम। आज 500 वर्षों का ये लड़ाई कर सेवकों ने जो 3 लाख अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उनको एक श्रद्धांजलि और बड़ा चौक हनुमान मंदिर में दीप जलाकर
लड्डू वितरण प्रसाद लड्डू वितरण किया गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर सीसीएल क्षेत्र में भी उत्साह का माहौल रहा। बनियाडी के संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर में पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन होने पर सीसीएल क्षेत्र में भी उत्साह का माहौल रहा। इस मौके पर बनियाडी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद मंदिर में भगवा ध्वज भी फहराया गया। वहीं देर शाम मंदिर को दीपों से सजाया भी गया। पूजा पाठ के बाद मंदिर में भव्य रूप से भंडारे का आयोजन किया गया। आदरणीय भक्तगण, अयोध्या सरयू नदी के किनारे अयोध्या का ग्राम वास है और वहाँ पर आज राम भूमि के स्थान पर शिलान्यास भूमि पूजन हुई है। उस शुभ अवसर पर हम सभी ग्रामवासी, बनियाडी के ग्रामवासी न्यू हनुमान मंदिर में भगवान श्री पुरुषोत्तम राम का पूजन कर रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। भगवान हम सबों का कल्याण करें, हम भारतवासियों का कल्याण करें। इधर बनियाडी स्थित दुर्गा मंडप में भी भूमि पूजन के मौके पर पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि पूजन को लोगों ने ऐतिहासिक बताया और खुशी जाहिर की। पतंजलि स्वदेशी केंद्र के आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पतंजलि परिवार के द्वारा सिरसिया में गिलोय का काढ़ा का वितरण किया गया। पतंजलि स्वदेशी केंद्र के आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस को पतंजलि परिवार के लोग जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रहे हैं। बुधवार को पतंजलि परिवार के लोगों ने सीहोड़ी में लोगों के बीच गिलोय का काढ़ा का वितरण किया। मौके पर नवीन कांत सिंह, रणधीर कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार खत्री सहित कई लोग मौजूद थे। कल आचार्य शिरोमणि का जन्म दिवस था, जिसको पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है और इस अभियान को पतंजलि परिवार लगातार निरंतर एक सप्ताह तक मनाएगी। जिस अभियान के तहत कल भी कांग्रेस घास को उखाड़ने का कार्य किया गया, जड़ी बूटी लगाने का कार्य किया गया, गिलोय तुलसी वितरण का कार्य किया गया, काढ़ा भी वितरण किया गया और इसी संदर्भ में लगातार एक सप्ताह का एक आयोजन किया गया है। ये जो काढ़ा बनाया गया है, ये काढ़ा वितरण का कार्य एक सांकेतिक तौर पे यहाँ किया जा रहा है पतंजलि स्वदेशी केंद्र के सामने सम्मुख, ताकि लोग इसको जान सकें। और इसमें हमारे मीडिया भाइयों का इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है। मीडिया के माध्यम से ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर तक जान पाएंगे और लोगों से आग्रह है, निवेदन है पूरे ज़िले के लोगों से, जो भी इस मीडिया के माध्यम से जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो दूसरे को भी अवश्य बताने का काम करें और पुनः हमारे देश को ये उत्थान के लिए, स्वास्थ्य समृद्धि के लिए बढ़ें। और ये केवल कोविड के लिए नहीं, एक आप देख रहे हैं हमारे बैनर में मलेरिया, डेंगू आदि तमाम समस्याएं आप भी एक काम के लिए रहे हैं और शरीर में हमारे अलग अलग फायदा कर रहा है। शुगर वालों को फ़ायदा, हार्ट वालों को फ़ायदा, पाचन तंत्र के लिए फ़ायदा, तमाम सारी फ़ायदा हो रही है। तो काम एक, लाभ अनेक। तो अभी यहाँ पतंजलि के द्वारा गिलोय का जूस बना के हम सब के बीच में वितरण किया गया है और बहुत अच्छा लगा। और इस बात को हम कह सकते हैं कि आज के समय का यह गिलोय का जो जूस है वह अमृत है। यह अमृत का पान करने के समान है और केवल कोरोना ही नहीं बल्कि कई बीमारियों का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है गिलोय और कई रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए हम सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि गिलोय के जूस का सेवन आप करें और स्वस्थ रहें। अटल सेना राष्ट्रवादी युवा मोर्चा के द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन के शुभ अवसर पर श्री राम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया तथा भूमि पूजन का उत्सव मनाया गया। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 के मोहलीचुआ में अटल सेना राष्ट्रवादी
युवा मोर्चा के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के अवसर पर श्री राम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके सन्मुख दीप प्रज्वलित किया। साथ ही झंडा लगाते हुए पूजा अर्चना कर खुशी मनाई। अटल सेना के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का नारा लगाते हुए अभिवादन किया। मौके पर वार्ड पार्षद कमल सिंह, सेना के उपाध्यक्ष राजकुमार चौबे, आर्यन राजा, ऋतिक चंद्रवंशी आदि उपस्थित थे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हम लोग जो है 500 साल का जो प्रतीक्षा था आज हम लोग का पूरा हुआ है, इसलिए हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं जिससे हम लोग अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि जो हम लोग का पीढ़ी 7 पीढ़ी इसमें बिताया है और जितने भी कार्य सेवक का जो बलिदान हुआ है आज वो बलिदान कारगर साबित हुआ है और वो काम में आया है, क्योंकि आज 12:12 में श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का शिलान्यास किए हैं और भूमि पूजन किए हैं और वही भूमि पूजन के उपलक्ष्य में हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं और जिसमें 500 वर्षों से ये कोशिश चलते आ रहा था, बन रहा था। या मतलब ये पहले तो हमारे पंडाल में थे हमारे श्री राम भगवान जी, लेकिन अब हमारी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ये पूरी इच्छा को पूरा किए हैं राम मंदिर को बना करके। आज हमारे राम मंदिर का आज जिस राम मंदिर जहाँ पे वो जन्म लिए थे जो भूमि में आज वो भूमि मंदिर का भूमि पूजन होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी भी 12:12 में पूजा करने वाले हैं। अब हम लोग भी यहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं। मंगरोड़ी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन से खुशी का माहौल है। मंगरोड़ी में मंगलवार रात से ही दुर्गा मंडप में चंडी पाठ करवाया जा रहा है। सदर प्रखंड के मंगरोड़ी गांव में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन से खुशी का माहौल है। मंगलवार रात से ही मंगरोड़ी स्थित दुर्गा मंडप में चंडी पाठ करवाया जा रहा है। स्थानीय लोग भूमि पूजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। बुधवार को भूमि पूजन के बाद मंदिर प्रांगण में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज हम लोग मंगरोड़ी ग्रामवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो कि आज अयोध्या में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मदद के श्रीमान शिलान्यास हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में मंगरोड़ी में दुर्गा मंडप में एक आयोजन किया गया है, जो कि हमारे गांव के सारे महिलाएं उपस्थित रहती हैं और शाम को भव्य प्रोग्राम किया गया है। हम लोग मंगरोड़ी में अयोध्या में जो राम शिलान्यास आज नींव रखा जाएगा, उसके खुशी पर मंगरोड़ी दुर्गा मंदिर में कल से 4 तारीख से ही अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं। पाठ होने के बाद हम लोग भव्य प्रसादी का भी आयोजन किए हैं। जहाँ तक हमारा आवाज जा रहा है, जितने लोग हैं, आप सभी लोग मंगरोड़ी में सादर आमंत्रित हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के खुशी पर हम लोग बहुत भव्य रूप से प्रसादी का वितरण भी कर रहे हैं। और 2 दिन हमारे गांव में मंदिर में मंगरोड़ी, डाणीडीह, हरसिंह रायडीह, बरवाडीह, गिरिडीह के अगल बगल के लोग आके महिला माताएं लोग दीप भी जलाए हैं। और आज रात को भव्य जागरण का भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आप तमाम भाई हिंदू संगठन जितने भी लोग शहरवासी ग्रामवासी हैं, सभी लोग हमारे गांव आए मंगरोड़ी दुर्गा मंदिर में। मंगरोड़ी पूजा कमेटी आपका हाथ जोड़ के स्वागत करेगा। आप तमाम लोग आइए
प्रसादी लीजिए, जागरण भी देखिए और पूजा पाठ हवन में प्रवचन में भी आप भाग। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्री राम महापर्व के मौके पर श्री राम व हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। मौके पर राम वंदना, हनुमान चालीसा एवं राम धुन प्रस्तुत किया गया। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को श्री राम महोत्सव के अवसर पर श्री राम का पूजन किया गया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने प्रभु श्री राम व हनुमान की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद करोड़ों हिंदू जनमानस की इच्छा पूर्ण हो रही है। हम सभी देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव के साक्षी बने। मौके पर आचार्य दीदी ने सस्वर राम वंदन, हनुमान चालीसा एवं राम धुन प्रस्तुत किया। सतीश मिश्रा, अवधेश पाठक, राजेंद्र लाल बर्नवाल, अनिता कुमारी आदि का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान रहा। हर्ष का विषय है कि आज अपने रामलला का अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। इसी खुशी में अपने विद्यालय के परिवार की ओर से आज रामचंद्र जी का, हनुमान जी का पूजन पाठ किया गया। इसमें हनुमान चालीसा और रामचंद्र जी का भजन इत्यादि अपने आचार्यों के द्वारा, अपने दीदी जी के द्वारा किया गया है और बहुत हर्ष है, बहुत ही खुशी है। अपने विद्यालय के मैं सभी भैया बहनों को, अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिन में सभी अभिभावक, भैया बहन, माताएं सभी जुड़े और संध्या के समय में सभी दीप जलाएं, पूजन करें, प्रसाद वितरण करें, प्रसाद खाएं। यही हम प्रभु श्री राम जी की इच्छा आज पूर्ण होने जा रही है। हम सभी के लिए आज बहुत ही हर्ष खुशी। धन्यवाद। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर संकट मोचन सिद्ध हनुमान मंदिर पुराना पुल बरगंडा में पूजा अर्चना, हवन व भंडारा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सबों ने भजन कीर्तन कर उत्साह बढ़ाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के अवसर पर संकट मोचन प्राचीन सिद्ध मंदिर पुराना पुल बरगंडा में पूजन अर्चन, भजन कीर्तन, हवन आदि का आयोजन 4 जुलाई को किया गया। भंडारा व हवन का कार्यक्रम चल रहा है। लोगों ने भूमि पूजन के कार्यक्रम को भजन कीर्तन के साथ उत्साह से मनाया। इस मौके पर रामलला झा, कृष्णा प्रसाद, रामानंद प्रसाद सिंह, अमित नारायण देव, पीयूष सिन्हा, नरेश पंडित, विनय कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। दोनों देवी का लेना, ठीक है। कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी का मंदिर का आज के लिए भूमि पूजन हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज किए, उसी उपलक्ष्य में यहाँ भी कथा कीर्तन हो गए। सभी लोग प्रेम से चले
आज इस मंदिर की समिति और यहाँ के सभी भक्तगण श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जो आज भूमि पूजन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है, उसी उपलक्ष्य पर आज यहाँ कीर्तन भजन नाम संकीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। उसी में हनुमान जी का प्रसाद के रूप में लड्डू मिठाई बंट रहा है और फिर अभी यहाँ जो भक्त हैं उनके लिए भंडारा की भी व्यवस्था की गई है। और आज के दिन में हम कह सकते हैं कि हम सब के लिए इससे बड़ा और खुशी का दिन नहीं हो सकता है। अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो लगभग 498 वर्षों तक टाट में रहे थे, जैसे तैसे रहे थे, और आज उनका भव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों आज पहला शिला 40 किलो चांदी के द्वारा रखा गया है और उसमें जितने ही लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ से हम सब लोगों को दंड प्रणाम करते हैं। आज श्री अवधाम अयोध्या जी में श्री रामलला मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। हमको बड़ा खुशी हर्ष उल्लास सभी भक्तों के मन में है और इस संकट मोचन हनुमान मंदिर में नाम संकीर्तन भजन सब भक्तों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ कर रहे हैं। उन सब के लिए हनुमान जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और सबको महामारी से मुक्ति दिलाएं। जय श्री राम। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।